अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर इलियास गर है और आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की फील्ड में मुसलमान साइंसदानों ने क्या किरदार अदा किया, आज की इस वीडियो में हम उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रहे ये सवाल 2007 के पास पेपर में आ चुका है, 2010, 2013 और 2015 में ये सवाल पूछा जा चुका है। तो एग्जाम के हवाले से ये सवाल जो है वो काफ़ी अहमियत रखता है। तो आज की इस वीडियो में हम मुस्लिम साइंटिस्ट की कॉन्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करने जाएंगे इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मुस्लिम साइंटिस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की फील्ड में मुसलमान साइंसदानों ने क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया, हम उसकी बात करेंगे। मुस्लिम साइंटिस्ट मेड रिच कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वेरियस ब्रांचेस ऑफ साइंस। मुसलमान साइंसदानों ने साइंस की कई ब्रांचेस में रिच कॉन्ट्रीब्यूशन यानी बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। स्पेशली कौन सी फील्ड की बात करेंगे? साइंस की दूसरी फील्डों में भी अहम किरदार अदा किया है, लेकिन स्पेशली किसमें? केमिस्ट्री में। एंड इंट्रोड्यूस साइंटिफिक मेथड्स एंड एक्सपेरिमेंटेशन, और मुख्तलिफ किस्म के साइंटिफिक मेथड्स और मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए। सम ऑफ देम आर डिस्कस बिलो, जिनमें से हम कुछ को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का सबसे पहला मुसलमान साइंसदान जाबिर बिन हयान। जाबिर इब्ने हयान को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ही इज जनरली नोन एज फादर ऑफ अल्केमी। इसे फादर ऑफ अल्केमी कहते हैं। याद रखिएगा, केमिस्ट्री का जो ओल्ड वर्ड है वो है अल्केमी। तो फादर ऑफ अल्केमी जो है वो जाबिर इब्ने हयान को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ही इन्वेंटेड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड व्हाइट लेड। याद रखिएगा, उसने क्या किया? इन्वेंटेड, इजाद किया। क्या इजाद किया? एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक तरीका कार इजाद किया फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड कैसे बनता है उसका तरीकाकार बताया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे बनता है उसका तरीकाकार बताया। एंड व्हाइट लेड वो पिगमेंट है जो कलर में पहले जमाने में क्या होता था? इस्तेमाल होता है। पेंट होता है ना, दीवारों पे जो कलर करते हैं, उसमें ये इस्तेमाल होता था। तो इसमें व्हाइट लेड यानी व्हाइट कलर के पेंट में इस्तेमाल होने वाला जो पिगमेंट था, जो रंग को, कलर को व्हाइट कलर प्रोवाइड करता था, तो वो व्हाइट लेड भी इसने बनाने का तरीकाकार बताया। ही ऑल्सो डेवलप मेथड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम दियर ओर एंड डाइंग क्लॉथ। उन्होंने जो है वो इसके साथ साथ क्या बताया? ही ऑल्सो डेवलप मेथड्स, उसने तरीकाकार बताया फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम दियर ओर। और क्या होता है? देखो, सोना जो होता है, कभी सोने का पहाड़ देखा? जवाब है नहीं। सोना जो होता है वो अपने ओर से निकाला जाता है। गोल्ड पहाड़ी चट्टान होती है ना, तो जो एक्सपर्ट होते हैं वो उसको देख के बता सकते हैं कि इस चट्टान के अंदर जो है वो इतना % क्या है, सोना मौजूद है। तो उसको, सोने को बाकायदा अलग से निकालने का तरीकाकार होता है। ऐसी तांबा, कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर का कभी पहाड़ देखा, माउंटेन देखा, कॉपर की ज़मीन देखी? नहीं। तो ये अलग अलग पहाड़ी चट्टान होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उनको देख के उनको अंदाज़ा होता है इसमें एल्यूमिनियम निकल सकता है, इसमें जो है वो कॉपर निकल सकता है। तो ये बाकायदा ये जो इनप्योर फॉर्म में जो मेटल पाए जाते हैं ना, ये कहलाते हैं ओर। अब उस ओर से मेटल कैसे निकाला जाता है ये भी किसने तरीका बताया था? जाबिर इब्ने हयान ने। एंड डाइंग क्लोथ्स, कपड़ों को कैसे रंगा जाता है, कलर किया जाता है, ये तरीकाकार भी जाबिर इब्ने हयान ने बताया था। दूसरे जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं उसका नाम है अल राज़ी। अल राज़ी की अगर हम बात करते हैं तो अल राज़ी, ही वॉज अ फिजिशियन, अल्केमिस्ट, फिलोसोफर एंड एक्सपर्ट सर्जन। अल राज़ी जो है वो सिर्फ केमिस्ट नहीं थे, वो एक फिजिशियन भी थे, वो अल्केमिस्ट भी थे, फिलोसोफर भी थे और एक्सपर्ट सर्जन भी थे। यानी अगर बात करें, फिजिशियन जो होता है ना, जो इलाज करता है लोगों को दवाइयों के जरिए, फिजिशियन भी थे। अल्केमिस्ट मतलब केमिस्ट्री भी उसकी महारत हासिल थी। फिलोसोफर मतलब अच्छी फिलोसफी भी लिखा करते थे। एंड एक्सपर्ट सर्जन, ऑपरेशन भी अपने टाइम के ये करने की सलाहियत रखते थे। ही वॉज द फर्स्ट टू यूज ओपियम एज एनेस्थीसिया एंड ही डिवाइडेड substance into living and non-living origin which was later adopted by Berzelius। तो यहाँ हम बात करते हैं, he was the first to use opium। opium जो है ना, अगर बात की जाए, ये नशा करने वाली दवाई है। He was used to opium as anesthesia। anesthesia मतलब बेहोश करने के लिए।
भाई एक्सपर्ट सर्जन लिखा हुआ है ना, तो अब जिंदा इंसान का तो ऑपरेशन नहीं हो सकता, जागते हुए, जिंदा तो है चलो ओके, जागते हुए इंसान का तो ऑपरेशन नहीं हो सकता, बेहोश तो करना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले इसने इंसानों को ओपियम के जरिए एनेस्थीसिया देने का काम किया, मतलब बेहोश करने का काम किया। एंड ही डिवाइडेड सब्सटेंस इनटू लिविंग एंड नॉन लिविंग ओरिजिन, और उसने जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों को क्लासीफाई किया कि कौन सी जानदार से हासिल होने वाली चीज़ें हैं, कौन सी बेजान से हासिल होने वाली चीज़ें हैं। और उसके इसी प्रिंसिपल को बाद में एक मशहूर साइंटिस्ट जिसका नाम था बर्ज़ाइलर, जिसने अपनी कई आगे जाके एक्सपर्टीज दिखाई थी, तो उसने भी बेसिक आइडिया अल-राज़ी से हासिल किया था। ही प्रिपेयर इथाइल अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस, इसने इथाइल अल्कोहल भी जो है वो फर्मेंटेशन मतलब मुख्तलिफ बैक्टीरिया, मुख्तलिफ ईस्ट, फंजाई वगैरह से इसने जो है वो इथाइल अल्कोहल बनाने का तरीक़ाकार बताया। अब जो है इसके बाद जो मुस्लिम साइंटिस्ट है वो हैं अल-बैरूनी। He contributed a lot in physics, metaphysics, mathematics, geography, history. अल-बैरूनी जो है वो सिर्फ केमिस्ट्री में उन्होंने जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं किया, उन्होंने फिजिक्स में, मेटाफिजिक्स में, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी और हिस्ट्री, इन तमाम सब्जेक्ट्स में उसने कंट्रीब्यूट किया। ही डिटरमाइंड द डेंसिटीज ऑफ वेरियस डिफरेंट सब्सटेंसेस, उसने मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की जो है वो क्या की है, मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की जो है वो डेंसिटी निकालने का तरीक़ाकार भी बताया। फिर इसके बाद साइंसदान आते हैं इब्न सीना। ही वॉज फेमस फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसन, मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड फिलोसफी। ये मशहूर था, ही वॉज फेमस फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसन। इब्न सीना का जो वो मेडिसन के अंदर जो है वो बड़ा अहम किरदार है। मेडिसिनल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में भी वही चीज़ें उन्होंने की जो दवाइयों के लिहाज से फ़ायदेमंद थी, और इसके अलावा ये फिलोसोफर भी थे, फिलोसफी अच्छी करते थे। ही डिस्कवर्ड मैनी ड्रग्स फॉर द यूज़ ऑफ मेडिसन, उसने कई ड्रग्स जो है वो डिस्कवर की जो कि मेडिसन के इस्तेमाल में आई। अब इसके बाद जो है वो मॉडर्न साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में डिस्कस करने जाएंगे, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।